से छुपकर बैठे हैं हनुमान जी। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला हनुमान जी का ठिकाना। एक ऐसी गुफा जहां आज भी रामायण काल से बैठे हैं स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जो स्वयं एक चिरंजीवी है और उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतयुग से लेकर कलयुग तक उपस्थित है और यही कारण है कि वो आज भी धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जानी जाती है। फिलहाल ये क्षेत्र तिब्बत में आता है और यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहले नेपाल के रास्ते हुए मानसरोवर के आगे जा सकते हैं, दूसरे भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से है और तीसरा मार्ग अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ जाता है। कई पुराणों में इस बात की पुष्टि की है कि गंधमादन पर्वत ही बजरंगबली का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता में तो इस पर्वत के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास रचित महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट के बारे में जानकारी दी गई है। आखिरकार पवन पुत्र हनुमान जी ने पूरी धरती पर सिर्फ गंधमादन पर्वत को ही अपना स्थान क्यों चुना, तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो जब भगवान श्री राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तब प्रभु ने हनुमान जी को धरती पे ही रहने का आदेश दिया। अपने प्रभु की इच्छा अनुसार हनुमान जी ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। महाभारत में भी कुंती पुत्र भीम ब्रह्म कमल लेने के लिए इसी पर्वत पर आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। भीम ने बजरंगबली को हटने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी वहां से नहीं हटे। उन्होंने उल्टा भीम से ही उनके चरण पीछे करने के लिए कहा। बलशाली होने के बावजूद भी भीम हनुमान जी को नहीं हटा सके और इस तरह कुंती पुत्र भीम का अहंकार चूर चूर हो गया। ऐसा माना जाता है कि भीम ने अपने क्रोध को यहीं हराया था। गंधमादन पर्वत अपने आप में ही बहुत खास है। पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को देने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास किया था। यहाँ बजरंगबली से पहले कई महापुरुष आ चुके हैं। यह वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण, बाली और परशुराम जी ने तप किया था। अब यह भी जान लेते हैं कि गंधमादन पर्वत का नाम आखिर कैसे पड़ा। इसके पीछे एक रोचक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर कई तरह की जड़ी बूटियां और वनस्पति है, जिससे पूरा वन सुगंधित रहता है। इसी के चलते इस पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत रखा गया। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत की शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सका है और तो और इस पर्वत पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पापियों का यहाँ पर रहने वाले विशाल सर्प और कीड़े मकोड़े डस लेते हैं। इतना ही नहीं, गंधमादन पर्वत पर बहुत सी छोटी स्वर्णमणि और मोतिया भी चमकते हैं। इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि लगभग 11,000 वर्ष बताई गई है। यह विशाल पर्वत शिखर अमृत और अक्षय आनंद का अस्तित्व है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे और आज भी इस पर्वत पर भगवान श्री राम के पैरों के निशान मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें